नमस्ते दोस्तों, एवीएल एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 50 जीके प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया भर से जुड़े वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद। आपका पहला सवाल है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? आपका विकल्प है विकल्प ए 4 लाख, बी 5 लाख, सी 4,50,000, डी 3 लाख। आपका सही जवाब है विकल्प ए 4 लाख। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? आपका विकल्प है विकल्प ए मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपाध्यक्ष। आपका सही जवाब है विकल्प सी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, बिहार में विधान परिषद की कुल कितने सीट हैं? आपका विकल्प है विकल्प ए 70, बी 75, सी 80, डी 77। आपका सही जवाब है विकल्प बी 75। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है विकल्प ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए और बी दोनों, डी संसद। आपका सही जवाब है विकल्प सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? आपका विकल्प है विकल्प एक प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिमंडल। आपका सही जवाब है विकल्प बी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आपका विकल्प है विकल्प ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है विकल्प बी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्र आपदा का घोषणा की जा चुकी है? आपका विकल्प है विकल्प ए 3, बी 2, सी 4, डी एक बार भी नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प ए 3। आपका अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आपका विकल्प है विकल्प ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? आपका विकल्प है विकल्प ए अधिकार पृछा, बी परमादेश, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। आपका सही जवाब है विकल्प सी मौलिक अधिकार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 20। आपका सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 20। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। आपका सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 19। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 32। आपका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 24। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपका विकल्प है विकल्प ए सूचना का अधिकार, बी भाषण का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प ए सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? आपका विकल्प है विकल्प एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी अधिकार पृछा, सी परमादेश, डी उत्प्रेषण। आपका सही जवाब है विकल्प एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपका विकल्प है विकल्प एक 25, बी 26, सी 19, डी 21। आपका सही जवाब है विकल्प डी 21। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आपका विकल्प है विकल्प ए चुनाव आयोग द्वारा, बी लोकसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है विकल्प ए चुनाव आयोग द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आपका विकल्प है
विकल्प ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। आपका सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 14। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आपका विकल्प है विकल्प एक मौलिक अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। आपका सही जवाब है विकल्प ए मौलिक अधिकार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? आपका विकल्प है विकल्प एक प्रतिषेध, बी परमादेश, सी अधिकार पृच्छा, डी उत्प्रेषण। आपका सही जवाब है विकल्प सी अधिकार पृच्छा। आपका अगला सवाल है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? आपका विकल्प है विकल्प एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी प्रतिषेध, सी अधिकार पृच्छा, डी परमादेश। आपका सही जवाब है विकल्प डी परमादेश। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपका विकल्प है विकल्प एक भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 7। आपका सही जवाब है विकल्प एक भाग 3। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? आपका विकल्प है विकल्प ए 24, बी 26, सी 21, डी 19। आपका सही जवाब है विकल्प ए 24। आपका अगला सवाल है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? आपका विकल्प है विकल्प ए 44वें, बी 52वें, सी 46वें, डी 50वें। आपका सही जवाब है विकल्प ए 44वें। आपका अगला सवाल है, किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में बोले जाने वाले भाषा को मान्यता कौन दे सकता है? आपका विकल्प है विकल्प एक प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी चुनाव आयोग द्वारा। आपका सही जवाब है विकल्प डी चुनाव आयोग द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 31। आपका सही जवाब है विकल्प ए अनुच्छेद 32। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपका विकल्प है विकल्प एक 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब है विकल्प बी 6। आपका अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 26। आपका सही जवाब है विकल्प ए अनुच्छेद 25। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। आपका सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 30। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 19। आपका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 25। आपका अगला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आपका विकल्प है विकल्प ए के गोपालन मामले, बी केशवानंद भारती मामले, सी कोलकनाथ का मामला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प सी कोलकनाथ का मामला। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आपका विकल्प है विकल्प ए अमेरिकी, बी सोवियत संघ, सी यूके, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प ए अमेरिकी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? आपका विकल्प है विकल्प ए समता का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी काम का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही जवाब है विकल्प ए समता का अधिकार। आपका अगला सवाल है,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 222 से 235, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 112 से 115, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है सभी लोगों को देश का कानून समान सुरक्षा प्रदान करेगा? आपका विकल्प है विकल्प एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही जवाब है विकल्प सी समानता का अधिकार। आपका अगला सवाल है, विधि का शासन किस प्रकार के समानता की प्रतिष्ठापित करता है? आपका विकल्प है विकल्प एक प्रतिमानित, बी वितरक, सी मूल्य विषयक, डी प्रक्रियात्मक। आपका सही जवाब है विकल्प डी प्रक्रियात्मक। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आपका विकल्प है विकल्प एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी कृष्णकांत, सी एस राधाकृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प सी एस राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवशेष संशोधित किया जाना चाहिए? आपका विकल्प है विकल्प ए दूसरी, बी पहली, सी चौथी, डी तीसरी। आपका सही जवाब है विकल्प बी पहली। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? आपका विकल्प है विकल्प एक नगर पालिका भाग 9A, बी सहकारी समितियां भाग 9B, सी पंचायत भाग 9, डी अधिकरण भाग 10। आपका सही जवाब है विकल्प डी अधिकरण भाग 10। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? आपका विकल्प है विकल्प 152वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, डी आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। आपका सही जवाब है विकल्प 152वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपका अगला सवाल है, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, उनका नाम क्या है? आपका विकल्प है विकल्प एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी चरण सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है विकल्प बी चरण सिंह। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का घोषणा करता है? आपका विकल्प है विकल्प एक 7वीं अनुसूची, बी उद्देशिका, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार। आपका सही जवाब है विकल्प सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका विकल्प है विकल्प एक 9 दिसंबर 1946, बी 12 दिसंबर 1946, सी 18 दिसंबर 1946, डी 13 दिसंबर 1946। आपका सही जवाब है विकल्प एक 9 दिसंबर 1946। आपका अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका विकल्प है विकल्प एक विधान अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प सी राज्यपाल। आपका अगला सवाल है, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका विकल्प है विकल्प एक प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प बी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? आपका विकल्प है विकल्प एक राज्यों का यूनियन, बी राज्यों का समूह, सी राज्यों का परिसंघ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है विकल्प एक राज्यों का यूनियन। आपका अगला सवाल है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 17। आपका सही जवाब है विकल्प ए अनुच्छेद 22। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मत बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष अपना मत देकर दोनों में से किसी एक को जिता सकते हैं? आपका विकल्प है विकल्प ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 100, सी अनुच्छेद 104, डी अनुच्छेद 106। आपका सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 100। आपका अगला सवाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? आपका विकल्प है
विकल्प ए 2 माह, बी 1 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब है विकल्प सी 3 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आपका विकल्प है विकल्प ए 20, बी 17, सी 18, डी 19। आपका सही जवाब है विकल्प डी 19। आपका अगला सवाल है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसकी नियत होती है? आपका विकल्प है विकल्प ए राज्यपाल में, बी राज्य निर्वाचन आयोग में, सी भारत के निर्वाचन आयोग में, डी जिला पंचायत राज्य अधिकारी में। आपका सही जवाब है विकल्प बी राज्य निर्वाचन आयोग में।